Hello students, welcome to our online Pathshala. Let's start our new concept. Concept is ions. How to calculate number of ions. How to calculate number of ions. Okay, so number of ions. This is the most important concept for JEE and NEET both. Okay, so let's start. The first point is we know that 1 mole of an ions is equals to Na ions. This is the first point. अगर आप यहां पर देख लो बेटा, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहां आयंस होंगे तो यहां नंबर ऑफ आयंस ही आएंगे। तो इसी बेस पर हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आपको फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि NaCl एक हमारे पास कंपाउंड है और NaCl को ब्रेक डाउन अगर हम करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा। इस आयंस में कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्या ध्यान में रखनी है वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट कि आपको यहां चार्ज को बैलेंस करना होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ कैटायन is equals to number of anion. मतलब कैटायन और एनायन का नंबर सेम होना चाहिए, या उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ कैटायन एनायन की जगह पर बेटा ये लिख दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं ये भी लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसको इस तरीके से लिखूं कि चार्ज on cation is equals to charge on anion। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि कैटायन और एनायन का जो चार्ज होना चाहिए वो हर हमेशा सेम होना चाहिए। इसका मतलब जब भी आप उसको आयनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन करोगे, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर कैटायन और एनायन को हमें क्या करना है, उसके चार्ज को बैलेंस करना है। इट मींस एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। तो सेम वे अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 3 ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। अगर डिफरेंस है तो उसको सबसे पहले आप बैलेंस करोगे। और बैलेंस करने का तरीका क्या है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। इन सिंपल वर्ड, जस्ट लाइक एग्जांपल MgCl2। एग्जांपल इज MgCl2। द 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। यहां पर 2 है तो ये इधर चले जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये इधर चले जाएगा। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां 2, ये Mg पे +2 चार्ज और प्लस यहां पर 1 और इस पे एक नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां +2 है, यहां -1 है, तो चार्ज बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, कंप्लीटली चार्ज को बैलेंस करना होगा। यानी 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 नेगेटिव चार्ज इज बोथ कंडीशन इन कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन में तो 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एनायन में भी 2 पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी बेटा उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज तो 2 Cl पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से कंप्लीटली मैं चार्ज को बैलेंस करते हुए चलूंगा। यानी चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन दोनों सेम होने चाहिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम जब भी आयंस कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्योंकि ये आएगा तभी जाके आप आगे का स्टेप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें अगर ये स्टेप आपको थोड़ा समझ में आ गया, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। यहां पर हम देखें किस तरीके से करना है। यहां पर कुछ नहीं है तो हम 1 मोल लिख सकते हैं, तो इसको मोल के फॉर्म में ही लिखना है। कुछ नहीं है तो 1 और 1 मोल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला 1 मोल मैं किसी को भी मेंशन कर सकता हूं। एंड दिस वन यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन and 1 mole of chloride ion. Okay, so the first point is, if NaCl is break down into our ions, the sodium ions will give and the chloride ion will give. And how to calculate the number of ions? The first point is, NaCl is 1 mole and sodium ion in NaCl number of sodium ion is 1, so in 1 mole of NaCl the sodium ion is 1 mole, and same way chloride ion is also 1 mole. Okay, so आगे देखिए, अब हम यहां पर इस चीज को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। we know that the first point is 1 mole of an ions equals to Na ions, so 1 mole of Na ions is equals to Na sodium ions. It means sodium ions equals to Na ions. This is the most important concept. So most important concept ये है कि आप हर हमेशा 1 मोल को लेके ही कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि 5 मोल है, 10 मोल है, 20 मोल है, ये आपको डिसाइड करना है जो क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया है या दिया है। सेम वे 1 मोल ऑफ क्लोराइड ions is equals to chloride ion is equals to Na ions, ये भी हमारे पास Na ions हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ गया। अब मुझे अगर पूछा है टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू Na आयंस, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पाथ वही करना है। सबसे पहले हमें गिवन मास दिया है तो मोल निकाल लेना है, पाथ यही करना है। मैं आपको बताते हुए चलूं, सबसे पहले अब हमें गिवन मास दिया होगा, पाथ इस तरीके से फॉलो करेंगे, गिवन मास, और गिवन मास के बेस पे हम मोल निकाल लेंगे, और मोल के बेस पे हम नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं, और उसके बेस पे हम टोटल नंबर ऑफ आयंस तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो द बेसिक क्राइटेरिया इज लाइक दिस वन, इसी से हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द dissociation of ionic compound in its cation and in its anion part. Okay, and another important point कि 1 मोल से हम उसको निकाल लेंगे सबसे पहले कि 1 मोल में नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटाइन कितने हैं एंड मोल ऑफ एनाइन कितने हैं, एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट मोल, एंड मोल तो हमें कैलकुलेट करना आता है कि अगर गिवन मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं। तो गिवन मास अगर हमें दिया हो तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो वहां से हम डायरेक्टली मोल निकाल सकते हैं। 1 मोल के लिए हमने कंडीशन देखी तो हमें x मोल दिया तो उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट a question like a simple question. Question is like this one: the mass of given NaCl compound
is like 117 ग्राम, 117 ग्राम। ये मैंने जस्ट बहुत बेसिक से इसलिए बनाए ताकि क्वेश्चन बहुत इजी हो, बच्चे को समझना है। कैलकुलेशन बेटा मैं क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट बना रहा हूं बिकॉज आपको ये पूरा समझ में आए कि हाँ मैं अभी कैलकुलेशन के इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं। ओके, सो नेक्स्ट, the mass of given NaCl compound is 117 gram. Calculate number of sodium ions and number of sodium ions and chloride ions. Okay, so we will start. Just first condition is, देखिए क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो तो यहाँ क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट जो आपको बता रखा है पहले तो उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले उसको लिखोगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जो आपको दिया है तो उसके बेस पर हम जब स्टार्ट करें उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इस तरीके से है, NaCl को सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस। अब मुझे पता है चार्ज बैलेंस है तो सीधे सीधे मैं 1 मोल से स्टार्ट कर लूंगा। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, सो अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि यहाँ पर मोल कितने आएंगे। तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास इज 117 डिवाइडेड बाय molar mass of NaCl. Sodium is 23 plus chloride is 35.5. So answer is 58.5. This is the answer. So divided by 58.5. So 58.5 अब मोल्स आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, हाँ यहां से डबल मोल्स आ जाएंगे, हाँ 2 मोल, अप्रॉक्सीमेटली नहीं 2 मोल, एग्जैक्टली 2 मोल, इसका 2 टाइम्स है तो 2 मोल्स हमारे यहां पर कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, सो अब हमारे पास मोल तो निकल गए, तो 1 मोल के लिए कंडीशन ये है, मैं 2 मोल के लिए कंडीशन लगा लूं, 2 मोल ऑफ सोडियम आयन 2 मोल ऑफ NaCl इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ सोडियम आयन and 2 mole of chloride ion. So we will calculate first of all the mole of compound. So first step is mole of compound and the answer is 2 mole. Then we will go to the ionic form, number of mole of cation and number of moles of anion. So 2 mole of NaCl is 2 mole of NaCl to give 2 mole of sodium ions and 2 mole of chloride ions, and the number of ions is number of sodium ion is equals to 2Na ions, and same way number of chloride ion is equals to 2Na ions. This is the most important part. So chloride ions and ions is 2Na ions and sodium ion is 2Na ions. Total, if total number of ions is equals to 2Na plus 2Na, so answer is 4Na ions. That is the answer. So most important concept is, so how to calculate number of ions. This is the criteria for calculate number of ions. So I hope कि आपको ये completely समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। अभी हम इसमें एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ, और क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ आयंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको
चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जस्ट एक एग्जांपल है उसके कैसे आयंस हमें निकालने हैं। Al2SO4 होल थ्राइस ये मुझे दिया हुआ है। अब अगर ये कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करो। तो मैंने आपको ब्रेक डाउन करने का तरीका समझाया। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो Al पे +3 चार्ज और सल्फेट आयन पे -2 चार्ज। ये तो चार्ज हो चुका है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो चार्ज हमें मिल गया। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज को। मैंने आपको ये बोला था यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है, +3 -2 इट मीन्स डज नॉट बैलेंस इन चार्ज। सो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि चार्ज को कैसे बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको सिंपल तरीका है, जिसकी एटॉमिसिटी जो है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एल्यूमिनियम की एटॉमिसिटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फेट की एटॉमिसिटी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कंप्लीट बैलेंस। एंड अब बेटा यहां पर हमें देखना है कि 1 मोल कुछ नहीं होगा, तो मैंने आपको लिखा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव 2 मोल ऑफ Al3 positive ion and 3 mole of sulfate ion, 3 mole of sulfate ion. ओके, सो ये हमें 1 मोल में मिल गया। अब क्वेश्चन में सपोज करो, क्वेश्चन में कैलकुलेट करके उसने कुछ भी करके गिवन मास देके आपको बोल दिया है कि 5 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरीके से दे दिया। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे 1 मोल के लिए निकाल लिया, हम 5 मोल के लिए निकालेंगे। ये 5 मोल होगा तो ये 10 मोल आ जाएगा और ये हमारे पास 15 मोल आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। तो इसी वजह से मुझे उसी स्टेप को आपको करेक्ट करना है जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो। सो अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन मिल चुके हैं, मोल ऑफ आयन हमें मिल चुके हैं, तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10 Na ions and number of sulfate ion is equals to 15 Na ions. This is the final answer. And अगर यहीं से अगर आपको ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालो, तो उस केस में सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 10 Na plus 15 Na. So final answer is 25 Na ions. This is the final answer. Most important. Another example is Mg3PO4 whole twice. Further, it divided into in its ion and क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैंने किया, तो Mg पे +2 चार्ज एंड फॉस्फेट पे PO4 -3 चार्ज, यहां से मुझे पता चल रहा है। अब चार्ज को बैलेंस करना है, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। Mg की 3 एटॉमिसिटी, फॉस्फेट की 2 एटॉमिसिटी, चार्ज इज बैलेंस। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो 1 mole of magnesium sulfate to give 3 mole of magnesium ion and 2 mole of phosphate ion. And if in given क्वेश्चन में जो गिवन है, इन क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें 10 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस ये दिया हुआ है। तो सीधे सीधे मैं यह कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि 10 मोल इक्वल्स टू 30 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 20 मोल ऑफ phosphate ion. So how to calculate number of ions? So number of
magnesium ion is equals to 30 Na ions and number of phosphate ion is equals to 20 Na ions, and if we calculate total number of ions, then 30 Na plus 20 Na is equals to 50 Na ions. That is the final answer और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये नंबर ऑफ आयंस समझ में आया होगा। अब हम इसमें भी कुछ सीधे सीधे, अभी तो मैंने डायरेक्टली मोल दे दिए थे, अब मैं सीधे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाऊंगा जो आपको मोल भी कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको मैंने यहां पर बताया। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये जान जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो जेई में भी, नेट में भी, यहां तक एम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो डायरेक्टली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी वजह से मैं कहता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीबॉडी। अगर केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसका मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करना है। सो आई होप कि आप लोग यहां पर इस चीज को अच्छे से समझे और कहीं पर भी किसी भी बेस में आपको कभी भी आपको कोई भी चीज लगे, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज, हर बेसिक से मैं आपको हर एक वीडियो में कोई भी चीज को नहीं छोड़ने वाला, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से उठाते हुए एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस, इट मींस बेसिक से एडवांस जा रहा हूं तो उसमें जेई मेंस, नेट सभी कवर अप हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे क्वेश्चन की। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको देते हुए चल रहा हूं। आगे हम इसमें और क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप हमारा ऑनलाइन पाठशाला ज्वाइन करिए प्लीज। थैंक यू।